नमस्ते, मैं शिवा स्वाति हूँ और ये वीडियो एक्सप्लेन करने के लिए है कि लीडर्स को कई बार गलत फ्रेम किया जाता है ताकि उनका मर्डर कर दिया जाए और जो अच्छे लीडर्स हैं वो हट जाए। फॉर एग्जांपल, मैरी एंटोनिएट को फ्रेंच रेवोल्यूशन में फ्रेम किया था कि उन्होंने बोला है कि अगर आपके पास ब्रेड नहीं है तो आप केक खा लीजिए गरीब लोगों को, जबकि उनके पास ना ब्रेड था ना केक था। तो मगर ये उन्होंने नहीं बोला था, ये मेड को ब्राइब किया था ताकि उनको फ्रेम कर दिया जाए और ताकि लोगों को खाना मिले ही नहीं और लोग वीक पड़ जाएं और फिर दूसरे राजा आके उस किंगडम को टेक ओवर कर दे। तो मैरी एंटोनिएट के हस्बैंड और बच्चों की मर्डर कर दिया गया था पहले ही, और उसके बाद उनका भी गलत ब्लेम करके मर्डर कर दिया ताकि फिर वो किंगडम कोलैप्स कर गई थी। तो ऐसा होता है कि लीडर्स को कई बार गलत ब्लेम करा जाता है और फिर लोग ही अच्छे लीडर्स का मर्डर कर देते हैं ताकि उनकी लाइफ में पीसफुलनेस आए ही नहीं। तो इसके लिए आपके वाइब्रेशंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि अगर आप कंटिन्यूसली नेगेटिव ही रहेंगे तो आपकी लाइफ में कोई दूसरा आदमी, एक अच्छा लीडर आके आपकी लाइफ में पीस डाल नहीं सकता है। आपको पहले खुद पीसफुल होना पड़ेगा, तभी तो लीडर सक्सेसफुल होंगे कि आपकी लाइफ में पीसफुलनेस बढ़े। वाइब्रेशनल रूल सबसे बड़ा रूल है जो होल्ड करता है कि जो आपके वाइब्रेशंस हैं वही आगे जाके आपकी रियलिटी बनते हैं। तो आपको पीसफुलनेस अपनी लाइफ में छोटी चीज़ों से आप क्रिएट करें कि आपको खाना मिल रहा है, आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, पानी मिल रहा है पीने का, और जैसे जैसे आप इमेजिन करेंगे कि मिल रहा है धीरे धीरे मिलने लग जाएगा। जैसे जो भी पहले इमेजिन हुआ कि लोग मोबाइल फ़ोन्स पे बात कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, एरोप्लेन्स में उड़ रहे हैं, सब कुछ होने लग गया। तो इसी तरह अगर सारे पुअर लोग इमेजिन करें कि उन्हें मिल रहा है तो उन्हें मिलने लग जाता है, क्योंकि आपका विजुअलाइजेशन पावरफुल होता है। जो आप सोचते हैं वो होता है। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं मिल रहा है, लड़ाई करो, नहीं मिल रहा है, तो वो नहीं मिलता है और लड़ाई चलती जाती है, क्योंकि आपका विजुअलाइजेशन डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि लोगों को आप जज करें तो उनके एक्शंस देख के जज करें, ना कि जो दूसरे लोग बोल रहे हैं उनकी बातें सुन के आप जज कर रहे हैं। आप रिफ्लेक्ट बैक कीजिए कि पहले वो आपके साथ आपको कितनी हेल्प की है, कितना सपोर्ट किया है, और जो इंसान इतना सपोर्ट कर रहा है वो सडनली कैसे आपके खिलाफ हो सकता है। तो ये आपको हमेशा सोचना चाहिए एक्शंस देख के कि हेल्प जो होती है वो इंसान लंबे टाइम से कर रहा होता है, सडनली नहीं करता है। और अगर कोई इंसान आपकी लंबे टाइम से हेल्प कर रहा है, जेन्युइनली हेल्प कर रहा है, तो इसका मतलब कुछ लोगों के बायस की वजह से वो गलत नहीं है। तो लोग बहुत बायस्ड होते हैं लीडर्स के ख़िलाफ़, खासकर पास्ट लाइफ्स की वजह से बायस्ड होते हैं और आपको बहुत भड़का भी सकते हैं। तो केयरफुल रहना होता है कि आप लीडर्स को, टीचर्स को, हीलर्स को, जो लोग आपको गाइड कर रहे हैं उनके बारे में सही सोचें और उनको ट्रस्ट करें, ताकि आप सही गाइडेंस रिसीव कर पाएँ और वो आपकी मदद कंटिन्यू कर पाएँ। अगर आप उनके रिसोर्सेज रोक दोगे, उनको खाना पीना देना बंद कर दोगे, तो फिर वो आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर ताकत ही नहीं रहेगी। सो हमेशा स्पिरिचुअल लोगों को, जैसे वो लोग बहुत जज कर लेते हैं कि ये लोग बहुत चार्ज करते हैं, मगर स्पिरिचुअल लोग, जैसे एक संत है, अगर 20,000 लोगों की वो गैदरिंग ले रहा है तो वो उन 20,000 लोगों को एनर्जी दे रहा है। उसने बोल दिया और बाद में वो ठीक होगा, ऐसा नहीं होता है। जब वो 20,000 लोग उनसे एनर्जी ले रहे हैं तो वो एनर्जी एक्चुअली दे रहे हैं, और वो एनर्जी देने के लिए उनके पास रिसोर्सेज होने चाहिए। बाद में भी जब आपकी हीलिंग होती है, उस मीटिंग के बाद भी, तब भी आप उस संत को सोच के एनर्जी लेते हो। वो एनर्जी सोच के थ्रू आती है, वो एनर्जी उनके वाइब्रेशंस के थ्रू निकलती है, तो वो एक्चुअली एनर्जी रिलीज़ करते हैं। अगर वो आपसे पैसे नहीं लेते हैं तो वो क्रूसीफाई हो जाते हैं या रेपिस्ट बन जाते हैं, क्योंकि एनर्जी सेक्रेड चक्र से सक हो जाती है, फिर वो ज़िंदा नहीं रह पाते हैं, वो ब्रीद नहीं कर पाते हैं। कई संत इसलिए रेपिस्ट बनते हैं क्योंकि उनको सोल फोर्स चाहिए होता है ताकि वो और लोगों की हेल्प कर सकें। तो वो सोल फोर्स वो छीन के फिर वो और लोगों की हेल्प करते हैं, क्योंकि वो पैसे चार्ज नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग क्रूसीफाई हो जाते हैं, जीसस क्राइस्ट क्रूसीफाई हो गए क्योंकि वो हेल्प कर रहे थे, उन दूसरों लोगों का कर्मा अपने ऊपर ले लिया, दूसरे लोगों ने कुछ सीखा नहीं। कलयुग बढ़ता चला गया, लोग नेगेटिव होते चले गए, टेररिज्म बढ़ता चला गया, क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं। जीसस क्राइस्ट ने अपने ऊपर उनके गुनाह तो ले लिए, मगर लोगों ने ये नहीं सीखा कि गुनाह कैसे नहीं करें, कैसे अच्छे इंसान बने। और इसकी वजह से, क्योंकि वो गुनाह बढ़ता गया, जीसस क्राइस्ट क्रूसीफाई हो गए। क्योंकि आप दूसरों का गुनाह अपने ऊपर नहीं ले सकते, उस इंसान को सीखना होता है कि वह गुनाह करना बंद करे, तब जाके हीलिंग होती है। इसीलिए मेरे सेशंस में हमेशा हम रीस्क्रिप्ट करते हैं कि आप वो गुनाह जो कर रहे थे पिछले लाइफ में, वो आप नहीं करें।
ताकि अगर आपका वापस जन्म होता है उसी पोजीशन में तो आप वो गुनाह ना करें और आप दूसरों लोगों की हेल्प करें। आपकी सबकॉन्शियस डीएनए रीट्रेनिंग होती है, डीएनए अपलिफ्टमेंट होता है, डीएनए को नेगेटिव से पॉजिटिव किया जाता है सेशंस में, ताकि आपकी अंदर से इच्छा लोगों की हेल्प करने की बढ़ जाए और अपनी हेल्प करने की सेल्फ लव बढ़ जाए, कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, और ताकि आप पीसफुलनेस स्प्रेड कर सकें। तो सेशंस इसीलिए कार्मिक सैक्रिफाइस मांगते हैं, क्योंकि आपका कर्मा है। या आपको जैसे एजुकेशन में आपने इन्वेस्ट किया और आपकी एजुकेशन हुई, ऐसे ही आपको सेशंस में इन्वेस्ट करना होता है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी फ्री नहीं होती है, अल्कोहल भी फ्री नहीं होता है। आप अल्कोहल फ्री मांगते भी नहीं हैं, तो आप स्पिरिचुअलिटी क्यों फ्री मांगते हैं? पंडितों को पैसे देने होते हैं, उनको सैलरीज देनी होती हैं, उनका घर फ्री में नहीं चलता है, हवा से नहीं चलता है, उनको भी खाना खाना होता है। जब हीलर खुद स्ट्रांग होगा तब वो गॉड की एनर्जी अपने अंदर ले पाएगा और आपको उस हीलर में भगवान महसूस होगा। अगर हीलर खुद नेगेटिव हो जाएगा, आपको फ्री काम करता रहेगा, तो फिर आपको नेगेटिविटी आएगी। अगर तब हीलिंग हो भी गई तो बाद में नेगेटिविटी आएगी, क्योंकि हीलर अपने अंदर वो सेल्फ लव नहीं ले रहा है। हीलर को खुद में सेल्फ लव रखना होता है, पॉजिटिविटी लेनी होती है, रिसीव करना होता है, मांगना पड़ता है, फीस मांगनी पड़ती है, ताकि वो सैक्रिफाइस दूसरा इंसान करे और अपने लेसन सीखे। अगर वो फीस नहीं मांगते हैं और भिक्षा में ले लेते हैं जो भी दिया जाता है, तो सेल्फ लव नहीं आता, अगर वो पावर नहीं आता कि आप चेंज कर सको। सो स्पिरिचुअलिटी हमेशा हर हीलर करप्ट नहीं होता है। हो सकता है कई लोग बहुत क्लेम कर रहे हो और वो पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपने या तो इनफ दक्षिणा नहीं दी है उन्हें, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो जो क्लेम कर रहे हैं उसके बारे में लेयर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, वो सिर्फ फर्स्ट लेवल देख के क्लेम कर रहे हैं और लेयर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं देख पा रहे हैं। तो उसके लिए फिर आपको इंडिविजुअल हीलिंग की ज़रूरत होती है, ताकि वो लेयर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन दिख पाए। तो किसी भी इंसान को जज करने के पहले आप उसकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ देखिए और देखिए कि वो क्या आपकी हेल्प कर सकता है, और फिर उसको जज कीजिए। ऐसा नहीं है कि सिंपली पब्लिसिटी कह रही है, मीडिया कह रहा है, आपके फ्रेंड कह रहे हैं, रिलेटिव्स कह रहे हैं, तो आपने उसको बुरा करार कर दिया। ऐसे नहीं होता है। इसमें बहुत एनालिसिस करनी होती है किसी को भी जज करने के पहले, लॉयर की तरह, और एविडेंस पे विश्वास नहीं किया जा सकता। आपको एक्शंस और वाइब्रेशंस देखने होते हैं, क्योंकि एविडेंस को गलत साबित किया जा सकता है, पर एक्शंस और वाइब्रेशंस हमेशा ट्रू बोलते हैं। सो केयरफुल रहिए, जागरूक रहिए, इंट्यूटिव रहिए। आप सेशंस के लिए आते हैं मेरे पास, तो मैं मेडिटेशन सिखाती हूँ, तो आपका इंट्यूशन बढ़े और आपका इंटरनल डोमिनेंट फोकस पॉजिटिव हो, ताकि आपकी लाइफ में पीसफुलनेस और पॉजिटिविटी आती रहे। और सेशंस में आप ये सीख जाते हैं कि कैसे आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं और आगे की लाइफ में पॉजिटिविटी आती रहे। कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, मगर आप कॉन्फिडेंट होना और ज़्यादा पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करना सीख जाते हैं, जिससे आपकी लाइफ ओवरऑल इम्प्रूव हो जाती है और बहुत सालों तक आपका वाइब्रेशन एक हायर लेवल पे पहुंच जाता है और आपका वर्क इम्प्रूव हो जाता है। सो हमेशा ध्यान रखिए, जागरूक रहिए और अपने दिल से पूछिए क्या सही है क्या गलत है। किसी और की बातों में आके किसी का मर्डर मत कीजिए, क्योंकि फिर उसका मर्डर करने से हो सकता है आपका ही नुकसान हो जाए। थैंक यू।